हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वो उन क्लास 9 क्लास वाले बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही 8 से आते हैं और न्यू होते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर। तो एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर में हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी वी हैव टू ट्राई टू नो अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इफ़ a and b are positive real numbers and m n are integers। तो इनके आप फार्मूले देखिएगा किस तरीके से यूज़ करेंगे। दिया हुआ a रेस टू दी पावर m, a रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर m प्लस n। यहाँ आप देखिएगा a जो है वो बेस कहलाता है और m एक्सपोनेंट होगा। तो अगर ये बेस दोनों सेम होंगे, यानी यहाँ पर भी a है, ये भी a दिया हुआ है और पावर भले ही डिफरेंट हैं, दोनों की पावर डिफरेंट हैं, तो इन दोनों पावर को ऐड कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ले लिया 2 रेस टू दी पावर 5 देन 2 रेस टू दी पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर सेम है तो लिखेंगे 2 रेस टू दी पावर 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर 8। तो ये एक्सपोनेंट कहलाता है, एक्सपोनेंट फार्म हो गई। इसको लिखने का प्रोसीजर ये है। अगला फार्मूला हम देखेंगे, ये दिया हुआ a रेस टू दी पावर m अपॉन a रेस टू दी पावर n, और दिस कैन बी रिटन a रेस टू दी पावर m अप डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइड लगा दे रहे हैं, a रेस टू दी पावर n, तो दिस कैन बी रिटन a रेस टू दी पावर m माइनस n लाइक दिस। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल है कि 2 रेस टू दी पावर 3 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 रेस टू दी पावर 3 माइनस 2, और ये भी रिजल्ट 2 रेस टू दी पावर 1 रहेगा। अगला फार्मूला देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि a रेस टू दी पावर n, दिस कैन बी रिटन 1 अपॉन a रेस टू दी पावर माइनस का n, और सपोज़ कीजिए अगर a रेस टू दी पावर माइनस का n इज़ रिटन, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेस टू दी पावर n, देन 4 इज़ गिवन। ये अगर आप a अपॉन b, इसको हमने लिख दिया होल रेस टू दी पावर n, तो दिस टर्म कैन बी रिटन a रेस टू दी पावर n और अपॉन b रेस टू दी पावर n। तो ये जो क्वेश्चन होंगे या इस तरीके के जो फार्मूले हैं, तो इसमें हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक्सपेंड करना होगा। और फिर 5 में आप ये देखिएगा, अगर कहीं पर भी आपको मिले कि a रेस टू दी पावर 0 दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट 1 हो जाएगा। यानी किसी नंबर की पावर अगर 0 हो, सब फॉर एग्जांपल 10 रेस टू दी पावर 0, रिजल्ट इज़ 1। 100 रेस टू दी पावर 0, तो ये भी रिजल्ट 1। यानी किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका रिजल्ट जो है आपका कितना रहेगा, 1 रहेगा। देन 6 देखिएगा, अगर लिखा हुआ है कि a रेस टू दी पावर m होल रेस टू दी पावर n, तो यहाँ पर दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m इंटू n। अगर हम लिखें 3 रेस टू दी पावर 2 और होल रेस टू दी पावर 4, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 रेस टू दी पावर 2 और इंटू 4, इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको रख लेंगे। अगला फार्मूला देखते हैं, अगर यहाँ दिया हुआ है a अपॉन b और होल रेस टू दी पावर माइनस n, तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर में ये ब्रेक करते हैं। तो देखिए दिस कैन बी रिटन b अपॉन a, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर ऊपर पहुँचेगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है, अगर दिया हुआ है आपका ये इस तरीके से दिया हुआ है,
ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है, ये n है और ये a। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये आपका रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। और दिस कैन बी रिटन a रेज टू दी पावर 1/n। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 3 और ये 4 और इस तरीके से 4 रूट कहलाता है ये, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 रेज टू दी पावर 1/4। यानी ये वाली पावर जो है 1/, करके आ जाएगी, यहाँ पर जो भी पावर होगी वो 1/, करके आ जाएगी। तो ये जो टर्म हम लिखते हैं n, और इस तरीके से ये कहलाती है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म इस तरीके से ये बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा 9, हम फार्मूला ले रहे हैं नंबर 9, a रेज टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर n देन अगेन रेज टू दी पावर p। यानी 3 पावर दी हुई, बेस 1 है a, पहले उसकी पावर m है, फिर n, फिर p। तो डायरेक्टली कैन बी रिटन a रेज टू दी पावर m, n और p। यानी तीनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर a b और होल रेज टू दी पावर n लिखा हुआ है, देन इट कैन बी रिटन a रेज टू दी पावर n एंड b रेज टू दी पावर n। यानी इनको भी हमने जो है वो सेपरेटली लिख लेना है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है। गिवन 6 रेज टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाइंग बाई 6 रेज टू दी पावर 3 और अपॉन 5। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 6 रेज टू दी पावर, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, ऐड करेंगे ये 15 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, पहले ऐड कर लीजिएगा, सॉरी, ये आप लिख लीजिएगा 6 रेज टू दी पावर 2/3 और प्लस 3/5 इस फॉर्म में लिखिएगा, इज इक्वल दिस सिंप्लाइज। अब यहाँ 6 की पावर एलसीएम आपने ले लिया 15 हो जाएगा और ये 5 to the 10 प्लस 3 to the 9 इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर 19 और अपॉन 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ सिंप्लीफाई दिया हुआ है, ये 4th रूट दिया हुआ है 81 और x रेज टू दी पावर 8, y रेज टू दी पावर 4 और z रेज टू दी पावर 3। दिस कैन बी रिटन 81 कैन बी रिटन 3 रेज टू दी पावर 4। यानी 81 के अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। इस तरीके से 4 टाइम आएगा, 3 4 टाइम आया है तो यहाँ पर 3 की पावर 4 ले लिया, बाकी इंटू x रेज टू दी पावर 4, y रेज टू दी पावर 4 एंड z रेज टू दी पावर 8 हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ ये 4th रूट दिया हुआ है और दिस कैन बी रिटन कि 3 रेज टू दी पावर 4, x रेज टू दी पावर यहाँ पर 8 था, इसको 8 ले लीजिए, 8 y रेज टू दी पावर 4 एंड z रेज टू दी पावर 8। और इन सब की पावर जो है आप इस फॉर्म में 1/4 लिखेंगे। अब दिस कैन बी रिटन 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 1/4, फिर x रेज टू दी पावर 8 इंटू 1/4, देन y रेज टू दी पावर 4 इंटू 1/4, देन z रेज टू दी पावर 8 और इंटू 1/4। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 4 से 4, ये 4 to the 8 दिस कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, 4 to the 8। तो यहाँ जो आपका रिजल्ट बचने वाला है वो देखिए 3 रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा, पावर 2 बचेगी एस की, फिर y रहेगा और यहाँ z रेज टू दी पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 343 रेज टू दी पावर 2/n इज इक्वल टू 49 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 343 जो दिया हुआ है पहले इसके आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 7
और 7 7 द 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 9 द 63 ये बचेगा, फिर ये 7 7 द 49, फिर ये 7 1 द 7। तो दिस कैन बी रिटन, यानी 343 को आप लिख सकते हैं 7 रेज़ टू दी पावर 3 और होल रेज़ टू दी पावर 2/9 इज़ इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन 7 रेज़ टू दी पावर 2। और अब यहाँ 7 रेज़ टू दी पावर ये आ जाएगा 3 इंटू 2/n, यानी यह फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, a रेज़ टू दी पावर m होल रेज़ टू दी पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर mn, यानी ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ रहेगा 7 रेज़ टू दी पावर 2। यहाँ से देखेंगे तो ये 7 रेज़ टू दी पावर 3 टू द 6/n इज़ इक्वल टू 7 रेज़ टू दी पावर 2। अब यहाँ फार्मूला हम अप्लाई की लेते, a रेज़ टू दी पावर m इज़ इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर n, बोथ द बेस आर सेम, तो हम इनके एक्सपोनेंट यानी पावर ले लेते हैं, m इज़ इक्वल टू n। अगर आप यहाँ से देखें ये बेस यहाँ 7 दिया हुआ है, ये भी 7 दिया हुआ, दोनों सेम हैं, तो सिर्फ हम इनकी पावर कंसीडर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 6/n इज़ इक्वल टू 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 2n इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पर जो n का रिज़ल्ट आएगा तो आप लिखेंगे 6/2 और ये 2 3 द 6, इट मीन n इज़ इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा था एक्सपोनेंट का, कि हमने जो इसका बेसिक शुरू किया है, फार्मूले और दो चार ही क्वेश्चन हो पाएँ। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में जो है वो लंबे क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से, और पूरा टॉपिक अगले वीडियो में जो है वो एक्सपोनेंट का कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्पेशली फॉर क्लास 9th है, क्योंकि वो 8 से जब आते हैं तो 9th में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें एक्सपेंड कैसे करेंगे या फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है और ये कंटिन्यूली रहेगा टॉपिक। और बस आज के लिए इतना ही है। गुड बाय।